हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं प्राज इंडस्ट्रीज़ की। इस कंपनी ने ऑलरेडी ओवर द ईयर बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन अप्रैल से लेके अभी तक ये कंसोलिडेशन फेज़ में ही चल रहा था। आज इसकी क्लोजिंग हुई है 13 पॉइंट ऊपर, जो है 367.70 पे। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे इसके फिनेंशियल्स, न्यूज़ अपडेट और चार्ट एनालिसिस, जहाँ पे हम इसके सपोर्ट और टारगेट डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो शुरुआत से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, प्राज इंडस्ट्री ये एक कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटल है 6511 करोड़ का। अगर हम इसका इन्वेस्टर एनालिसिस अगर देखें तो दो एनालिस्ट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे इस कंपनी को बाय करके चल सकते हैं। अगर आपका एक साल का नज़रिया है तो यहाँ पे ये 504.60 भी दिखा सकता है। अब देखिए इसके फाइनेंशियल्स में 2018 में अगर हम इसका टोटल रेवेन्यू देखें तो वो था 943.31 करोड़, जो कि अभी बढ़कर हो गया है 1330.41 करोड़ का। इसका EBITDA भी 78.25% से बढ़कर हो गया 138.08 करोड़, विच इज़ रियली गुड न्यूज़। अगर हम नेट बैंक इनकम अगर देखें तो वो भी बढ़ा है 39.49 करोड़ से 81.05 करोड़ का। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस इस कंपनी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और अगर हम इसके स्टॉक प्राइस में भी देखिए तो अर्निंग पर शेयर ये है, ये तो बहुत ही अच्छा तरीके से यहाँ पे उसने बहुत ही अच्छे से बुल रैली यहाँ पे दिखाई थी। अब देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए यहाँ पे अराउंड 32.83% जो है वो है प्रमोटर का होल्डिंग। इसमें 15% FII के पास है और 45.32% है रिटेल इन्वेस्टर के पास। अब देखते हैं न्यूज़ में। तो न्यूज़ में देखिए 30 दिसंबर को यहाँ पे सिंपली वॉल स्ट्रीट ने एक अपना आर्टिकल बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि आई रैन अ स्टॉक स्कैन फॉर अर्निंग ग्रोथ एंड प्राज इंडस्ट्री पास्ट विद ईज। मतलब इन्होंने इनका एक जो स्कैन है जिसमें इन्होंने अपने फाइनेंशियल जो भी कंपनी ग्रोथ वगैरह सब कुछ चेक किए, और वहाँ पे प्राज इंडस्ट्री आराम से ये क्वालिफाई करता है एक अच्छी कंपनी के हिसाब से। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इन्होंने अर्निंग पर शेयर यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़े हैं, ये ऑलमोस्ट 42% एक साल में बढ़े हैं। ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग बात है किसी भी कंपनी के लिए इतने तेज़ी से आगे बढ़ना। तो देखिए, इसके साथ ही ये जो रेवेन्यू ग्रोथ और अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेशन, ये भी बहुत अच्छे यहाँ पे सस्टेनेबल दिखाए हैं। और रिसेंट प्रॉफिट ग्रोथ और इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत ही दमदार आए हैं। अगर हम इसका कंपनी का रेवेन्यू और अर्निंग का ग्रोथ अगर देखें तो ये देखिए, रेवेन्यू देखिए 18.33 का यहाँ पे बिलियन पर ईयर दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। अब अगर हम बाकी की चीज़ें देखें तो इनसाइडर अलाइंड विद ऑल शेयर होल्डर्स। तो देखिए, अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर जो होते हैं वो अपना यहाँ पे शेयर जो है वो बना के रखे, तो वो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात होती है। बेटर ये होता है कि वो अपने स्टेक ना बेचे। तो अभी करंटली अगर देखिए तो इसमें इन्होंने बताया कि इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ जो है इन्वेस्ट करके रखी है, करंटली ₹18 बिलियन का। जी हाँ, तो कम अभी 29% ऑफ द बिजनेस जो है वहाँ पे इंसाइडर से ही इन्फ्लुएंस हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे इनके पास रीज़न है जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है। तो देखिए, प्राज इंडस्ट्री वर्थ कीपिंग एन आई ऑन। तो जिस तरीके की यहाँ पे ग्रोथ हो रही है वो बहुत ही आई कैचिंग है, क्योंकि शेयर ये एक साल में आपने देखा है जब ये भाग रहा था, ये कंटिन्यूसली भाग ही रहा था। जो लोगों ने पकड़ के रखा वो उनको तो प्रॉफिट मिले, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे रिस्क की वजह से बहुत महंगा है ये सोच के इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, वो इससे दूर ही रहे और वो उनके हाथ भी नहीं आया है। तो देखिए, इस तरीके से अगर हम देखें तो प्राज इंडस्ट्री बहुत ही आई कैचिंग स्टॉक है। और अगर जिस तरीके से इसके प्रॉफिट मार्जिन, क्वार्टरली रिजल्ट और ईयर ऑन ईयर बेसिस का रेवेन्यू आ रहा है, उस तरीके से तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे आगे का फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा है और आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। अब देखते हैं दूसरी न्यूज़ जो कि आई थी December 12 पे। तो उन्होंने क्या कहा था कि प्राज लॉन्चेस सोल्यूशन टू प्रिजर्व केन जूस फॉर 12 मंथ। ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन पुणे, प्रमोद चौधरी एग्जीक्यूटिव जो है प्राज इंडस्ट्री के, उन्होंने कहा कि इस कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी ऐसे निकाली है जहाँ पे शुगर मिल से जो प्रोड्यूस होता है इथेनॉल, वो उसको अच्छे से एक साल तक वो प्रिजर्व कर सकते हैं। अब पहली बात तो देखिए, इथेनॉल जो है वो तो ऑलरेडी बहुत ही हाई प्राइस पे चल रहा है। रीज़न ये है कि पेट्रोल में 5 to 10% इथेनॉल का रहता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 20% होना चाहिए। तो अगर इथेनॉल का अगर बिज़नेस इतना अच्छा खासा चल रहा है तो शुगर इंडस्ट्रीज को जो
शुगर इंडस्ट्रीज़ है उनको तो ऑलरेडी बेनिफिट में है, तो और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग इथेनॉल का जो मैन्युफैक्चरेशन या फिर प्रोडक्शन चल रहा है वो भी बहुत ही हाई कैपेसिटी से चल रहा है। तो देखिए अगर कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा शुगर केन की वजह से शुगर केन से अगर इथेनॉल प्रोड्यूस करती है तो उनको ये कहीं ना कहीं स्टोरेज करके रखना पड़ेगा। और अगर प्राज ने ऐसा कुछ सोल्यूशन लॉन्च किया है जहाँ पे वो अगर 1 साल तक शुगर के जो शुगर मिल से जो प्रोड्यूस होता है इथेनॉल, अगर ये 1 साल तक अगर वो यहाँ पे अच्छे से प्रिजर्व करके रख सकता है तो डेफिनेटली शुगर केन जो कंपनी है वो प्राज के पास आएंगी फॉर द हेल्प, वो सोल्यूशन के लिए जहाँ पे ये कंपनी जो है वो बेनिफिट ले सके। और अगर ऐसी बात होती है तो प्राज इंडस्ट्री को देखिए बहुत बड़ा बेनिफिट ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से शुगर इंडस्ट्री बढ़ रही है, उनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, स्टॉक भी बढ़ रहे हैं, तो प्राज इंडस्ट्री भी डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब देखते हैं चार्ट एनालिसिस में। अगर हम चार्ट एनालिसिस की बात करें तो देखिए ये जो चार्ट है 2021 से शुरुआत से जैसे आगे बढ़ा है ये रुका ही नहीं है। इसने हाई लगाया था अराउंड 407 का, तो ये 407 का हाई लगाया, उसके बाद इसने थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के लिए। अगर आप देखें जो स्टॉक इतने तेज़ी से भागते हैं, अगर ऐसा कंसोलिडेशन वहाँ पे ना हो तो उतने तेज़ी से नीचे गिरावट में भी आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग प्रेशर, या फिर किसी को लगने लगता है कि ये बहुत ओवरबॉट है, ये जो स्टॉक है उसकी इतनी बड़ी वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए, तो उस रीज़न से वो जो स्टॉक होते हैं वो नीचे गिरने भी उतनी ही तेज़ी से लगते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भागा और उसके बाद एक हेल्दी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अब ये जो हेल्दी करेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी को आगे और बढ़ने के लिए, क्योंकि एक ये पॉज होता है, ये टाइम वाइज करेक्शन होता है या कुछ कुछ प्राइस वाइज करेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो टाइम वाइज करेक्शन दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो उससे क्या हुआ है यहाँ पे देखिए, उससे ये जो है सपोर्ट यहाँ पे है 303 का, इसने मल्टीपल बार टेस्ट किया है और वो इंटैक्ट रखा है, मतलब ये स्टॉक 303 के नीचे नहीं जाएगा। अगर ये 303 के नीचे नहीं जाएगा मतलब इसके पास ये अभी अपसाइड और बाकी है। तो देखिए अगर हम पैटर्न की बात करें तो ये बनता है एक फ्लैग का पोल और ये बन रहा है एक फ्लैग। तो हो गया ये एक फ्लैग एंड पोल चार्ट पैटर्न। ठीक है, अब फ्लैग पोल चार्ट पैटर्न की खासियत क्या होती है, जब भी ये जो रेजिस्टेंस होता है, ये जो देखिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि जितने बार ये यहाँ पे हिट कर रहा है ये फिर से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका, जब भी ये इसको क्रॉस करेगा तो उसके बाद ये जो पोल है ना अपना, उतनी ही लंबी तेज़ी ये आगे दिखा सकता है, तो उतनी इस फ्लैग पोल पैटर्न में ताकत होती है। ठीक है, तो अगर हम उसके हिसाब से देखें कि आगे ये और कितना जा सकता है, तो देखिए ये हो गया अपना रेजिस्टेंस, तो ये हो गया समझिए अपना एक रेजिस्टेंस लाइन, और ये सपोर्ट लाइन तो यहाँ पे इंटैक्ट है ही। तो यहाँ पे सपोर्ट 303 का लेके चलिए। अभी के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस है 384, ये 384 का रेजिस्टेंस है। तो अगर जिन लोगों ने यहाँ पे 303 के आसपास बाय किया होगा उन्होंने तो इसको बेचना ही नहीं है, लेकिन अगर इसके बाद जो 384 का जो रेजिस्टेंस है एक बार ये क्रॉस हो गया और यहाँ से इसने अगर ब्रेकआउट दे दिया तो उसके बाद इसके आगे के जो टारगेट्स होते हैं वो 450 या 500 तक भी जा सकते हैं। तो ये फ्लैग एंड पोल का बहुत ही अच्छा खासा दमदार यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो अभी यहाँ पे करना क्या है, तो देखिए अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है तो इसमें बने रहना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जिस तरीके से ये जो न्यूज़ आई थी, ये न्यूज़ आई थी 10 दिसंबर को। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चार्ट में अगर देखें 10 दिसंबर के बाद, ये देखिए यहाँ पे 12 दिसंबर के बाद से ही आगे की रैली दिखाई दी, मतलब जैसे ही न्यूज़ आई कि ये लोग इथेनॉल का जो प्रिजर्वेशन करने का सॉल्यूशन इनके पास है, उसके बाद ये जो सपोर्ट था बस उसके बाद वो आगे ही भागा है। मतलब ये जो बात है वो सबको पसंद ही आई है और सबको पता है कि ये इसके आगे कंपनी का ग्रोथ भी बहुत अच्छा खासा है। तो देखिए अगर ये जो तेज़ी है जो 12 दिसंबर से कंटिन्यू हो रही है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगी। तो हमें एक तो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया है वो बने रहें, या तो फिर दूसरे बार अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ये यहाँ से थोड़ा बहुत हल्का नीचे आता भी है, मतलब 335
और 305 के बीच में अगर ये आता है तो वहाँ पे आप कुछ चंक लेके यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, ना कि बल्क एंटिटी। उसको 50% ही आप यहाँ पे बाय कर के चलिए, क्योंकि हो सकता है ये फिर से 303 दिखाए नीचे, या तो फिर जब ये 303 पे आता है तो वहाँ पे आप सेकंड अपना बाय कर लीजिए। या तो अगर ये नीचे आता ही नहीं है तो जब यहाँ से ये ब्रेकआउट देगा, तो जब ब्रेकआउट देने के बाद जब ये रीटेस्ट होता है वहाँ पे आप सेकंड जो आपका एंटिटी है वो आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। तो ठीक है, अपने इमीडिएट जो टारगेट है अभी के लिए, तो इमीडिएट तो यहाँ से इमीडिएट टारगेट तो यहाँ पे दिख रहा है 384 का, और ये अगर यहाँ पे सस्टेन होता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो हमारा सेकंड टारगेट जो है 407, और जब ये 407 भी जब तोड़ देगा तो उसके बाद तो बहुत लंबी रैली आगे दिखाई देगी जो 500 की भी लेवल दिखा सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।